एंड एवरीवन, कैसे हो आप लोग? खूब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। ठीक, भाई, एक और वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। बात करेंगे एक वेदर फिनोमिनन की। मानसून से रिलेटेड ही कहेंगे। ओके, बस ये मानसून के टाइम पे नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, कैसे है? अभी देखो हाल ही में क्या हुआ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश हुई। 23rd 26 बारिश हुई। और क्या हुआ, काफी लोगों को ये बारिश कर समझ नहीं आती कि क्यों होती। सर्दी में बारिश कैसे होती? आप लोग बादल नहीं होते, फिर बारिश कैसे? आज हम लोग समझेंगे, अपने एनडीए में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स को भी देखेंगे कि हाँ, उसमें क्या क्वेश्चन्स आए, उन्हें कैसे बने, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। भाई, उससे पहले एक बात बता दें, अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम एनडीए की जर्नी ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये वाली पीडीएफ भी आपको ये नोट्स फील्ड में जो आगे इन्फोग्राफिक अभी की जाएगी, भी चाहिए तो सब आपको उधर ही पे मिलेगी। अपडेट्स जो भी रिलेटेड होते हैं आपके यूपीएससी से, पर सबसे पहले हम एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, डेट से रिलेटेड हो, तो वहीं पर उसको जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है ये? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों होता है, ज़रा एक बार उसको यहाँ पर समझ के बाद में एक बार इसको बता देते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स। इंपॉर्टेंट है विंटर मंथ, ये सर्दियों के टाइम पे होता है। ओके, ब्रॉट बाय द वेस्टर्लीज फ्लो फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन। अभी हम ग्राफ में भी आप मैप में भी आपको दिखाएंगे। देखो, जब भी कोई भी ज्योग्राफिक इवेंट को समझना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी मैप लोकेशन। अगर आपको उसकी मैप लोकेशन पता होगी तो आपके उसके अकर होने की, उसके शुरू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत आसान हो जाएगी, है ना? अभी उसको हम लोग मैप पे भी समझेंगे। क्या होता है, ये हमारा जनरली इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है? वेदर को। कहाँ के? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जो हमारा प्यारा भारत है, अगर हम उसको ऐसे बनाने की कोशिश करें, ऐसे 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 और ऐसे, मोस्टली वो इस पार्ट को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन स्टेट आ जाएंगे? हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, जेएनके हुआ, हमारा एचपी हुआ, है ना, और यूके हो जाएगा। और इसमें यूपी के भी काफी पार्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर कानपुर में बैठे बैठे भी हम लोग उस चीज को महसूस कर पाते हैं। डिस्टर्बेंसेस क्यों होते हैं? और इनसे क्या होता है? इनसे होती है रेन। रेन होती है, यहाँ तक हेल स्टॉर्म भी आता है, कभी कभी ओले, बारिश, ये सब आते हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये हमारा साइक्लोन्स की ही सिचुएशन बना देता है। उसके बाद में बहुत तेज हवाएं आती हैं, यहाँ तक आते आते इंडिया में आते आते वीक पड़ जाता है। तो इसी की वजह से सिर्फ हम लोगों को नॉर्मल बारिश ही दिखती है, कोई ऐसा फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं दिखती है। ओके, एडिशनल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स इन द कश्मीर रीजन इज रिजल्ट ऑफ दीज विंटर डिस्टर्ब। कश्मीर में जो एडिशनल रेनफॉल होती है वो भी इसी का वजह से होती है। ये टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं और ये हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ में आते हैं। का नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों दिया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस को, वैसे तो एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता, ऐसे समझ रखो, डिस्टर्बेंसेस होता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो एक जगह दूसरी जगह होगी, कभी प्रेशर के डिफरेंस में, कभी टेम्परेचर के ग्रेडियंट की वजह से। तो वेस्ट साइड से, वो जो हमारे इंडिया की पोजीशन से देखा जाए तो वेस्ट साइड से, आपको भी हम दिखा देते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। हमारा प्यारा भारत ये रहा, और इसके वेस्ट साइड में यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ ये वेस्टर्न एरिया में पड़ता है। अब ये भाई अगर वेस्टर्न एरिया में, तो हम लोग कहते हैं वेस्ट साइड से कुछ आ रहा है, इसकी वजह से इसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रखा गया। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे मेडिटेरियन सी से अकर होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और ये इंडिया तक आते हैं। इसमें क्या होती है? बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, सर्दियों के मौसम में होता है, बताया। और ये इंपॉर्टेंस किसके लिए है? जो ये बारिश होती है वो इंपॉर्टेंट है हमारी व्हीट के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में, है ना? बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसमें हमने आपको यहाँ पर बता रखा है कि हमारी अगर ज्यादा रेनफॉल, अभी इसको हम बता देंगे वैसे, पहले इसको समझ। ओरिजिन कहाँ से हुआ? मेडिटेरियन सी से होगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं या फिर टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। याद रखना, लोकेशन इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ब्लैक सी है। पेपर में एक बार शायद हमें लगता है पीसीएस में या फिर यूपीएससी के सीएससी में पूछा हुआ है कि लोकेशन इसकी, तो उसने मिड में ऐसे करके दे दिया था। देन इधर पे हमारा कैस्पियन सी पड़ जाएगा। ओके, ये लोकेशन थोड़ी सी याद रखना, ये लोकेशन थोड़ी सी याद रखना। ओके, कौन कौन सी कंट्रीज है इंपॉर्टेंट, वो भी है। इधर पे हमारा वेस्ट एशिया, ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए हम लोगों के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में हिट करता है। बनते कैसे हैं, थोड़ा सा उसके पीछे का मैकेनिज्म समझ लो। क्या होता है कि हमारा जो पोलर ऊपर साइड में पोल्स होते हैं ना, उधर से ठंडी हवा आती है, उधर से ठंडी हवा आती है, और यहाँ पर चूंकि हमारी गर्म हवा उठ रही होती है, तो यहाँ पर ठंडी हवा और गर्म हवा, यहाँ पर हम कोल्ड एयर मासेज और वार्म एयर मासेज आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है यहाँ पर? फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। जब फ्रंट बनता है तो क्या होता है, फ्रंट, अब कोल्ड एयर मासेज तो नीचे रह गए, वार्म एयर मासेज ऊपर उठेंगे, वार्म एयर मासेज ऊपर उठेगा, यहाँ समझाते हैं। वार्म एयर मासेज ऊपर ऐसे उठेगा और वार्म एयर मासेज ऐसे इधर की तरफ जाएगा। ये चलता 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 ऐसे चलाएगा, और चूंकि यहाँ पर हमारा कोल्ड एयर मासेज था तो उसके साथ में यहाँ पर
वाटर भी हो जाएगा साथ में। तो ये बारिश का फॉर्मेशन पूरा बनते, 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 बनते यहाँ पर जब ये उत्तराखंड के रीजन में पहाड़ों से टकराता है, तो क्या होता है कि टकराने की वजह से अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा और उठ पाएगा नहीं, जिसकी वजह से बारिश करा देता है। अल्टीमेटली ये इसके पीछे की बेसिक साइंस है। ओके, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये मैकेनिज्म हमने समझ लिया। इंडिया में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, वेस्टर्न यूपी होगा, अभी बताया था, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर बारिश होती है। हेवी स्नोफॉल होता है हिमालयाज में, क्योंकि वहाँ बारिश का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो बारिश ना होकर वहाँ पर जैसे स्नोफॉल होता है। अच्छा, किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, रबी क्रॉप्स के लिए, व्हीट हमारी रबी क्रॉप्स है। और होता क्या है इसकी वजह से, कोल्ड वेव्स, ये वापस आ जाती, फॉग कंडीशन बनता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था कि 17, 18, 19, 20, 3, 4 दिन गर्मी वाले मौसम आ गए। मतलब ऑलमोस्ट हमको ऐसा लग रहा था कि पतझड़ का मौसम आ गया, गर्मी सर्दियाँ खत्म हो गई। और 2 दिन बारिश हो गई, सर्दियाँ आ गई, दोबारा स्वेटर पहनो, है ना? तो सर्दियों वाली कंडीशन बन जाती है। वाटर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस वक्त रबी क्रॉप्स में वाटर की मिली है, तो फिर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सिंपल सा कहें तो घर वालों, जो हमारे किसान भाई लोग हैं, हम भी हैं उनमें से, है ना? तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। एक्सेस रेनफॉल होगी तो वो भी दिक्कत भी करेगी। क्या दिक्कत होगी? तो अभी जैसा बताया, देखो ये सब इन्फोग्राफिक है, क्योंकि ये आपके लिए समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे समझ में आए सब चीज़ें, है ना? आसान है। अच्छा, ये बताया भी है वेस्टर्लीज़ से ड्राइव इन होंगी। वेस्टर्लीज़ क्या होते हैं? 30 से 60 डिग्री के बीच में जो हवाएँ चलती हैं वो होती हैं। ठीक है? ठीक है, चलिए आगे चलते, और ये फिक्स होती हैं। ये ऐसे फिक्स होंगी, ये इधर से ऐसे चलेंगी। जो वेस्ट साइड से ओरिजिनेट होकर ईस्ट साइड में चलेंगी, उन्हें हम लोग वेस्टर्लीज़ बोल देंगे। ईस्ट साइड से चलेंगी, वेस्टर्लीज़ बोल देंगे। क्यों चलती है? कोरियोलिस फोर्स इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कभी और किसी भी। चलिए, क्रिस्टलीज क्या होते हैं? एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोनिक सिस्टम्स होते हैं। ये हमारे मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं, बता चुके सब वही बात है ना? ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हमारे बारिश कराते हैं। ये हमारी ईस्टवर्ड चलती हैं, और लो प्रेशर सिस्टम्स की वजह से होता है यहाँ पर ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता चला जाएगा, अभी बताया था, है ना? कि हवा तो ऊपर वार्म एयर वहाँ से ऊपर उठ गया था, तो वहाँ लो प्रेशर कंडीशन हुई थी, फिर ऊपर जो हमारा पोलर कोल्ड वेव आएँगी, वहाँ से वो नहीं कर पाएँगी, और ठीक है? मॉइस्चर हमारा मेडिटेरियन सी से लेता है, कभी-कभी अरेबियन सी से हमारा पानी उठाता हुआ जाता है, वो जो हवाएँ ऊपर उड़ रही हैं, तो वो पानी भी उठाते हुए साथ में जाती हैं, उसके बाद आगे बढ़ती हैं। और ये जनरली कब होता है? दिसंबर से मार्च के महीने के बीच में होता है। अभी ये भी एक है, ये टेबल टाइप की है, आप याद कर सकते हो, रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके, तो आप ऐसे टेबल भी याद कर सकते हो, बना सकते हो अपने पास में। और ये हमने भेजी हुई है टेलीग्राम चैनल पे, इंडिया की जर्नी टेल। देन हिमालयन रीजन पे होता है, जे-एंड-के यूपी, और एचपी यूके में होता है जनरली। इसकी वजह से क्या होता है, देखो जब बारिश होगी, उधर पे स्नोफॉल होगा, तो जनरली क्या होता है कि एवलांचेस या फिर ग्लेशियर नॉरिशमेंट भी होता है, यानी कि वहाँ पर कभी-कभी ऐसी कंडीशन भी आती है जो कि ट्रेजिक इंसिडेंट्स बनते हैं। नॉर्थ इंडिया में हमारा बारिश कराता है, कभी-कभी हल्की बारिश कराता है, यहाँ पर फॉग और कोल्ड वेव कंडीशन बनाता है, बता चुके हैं। इंपॉर्टेंस होगा रबी क्रॉप्स के लिए, जैसे कि व्हीट, मस्टर्ड और बार्ले हमारी रबी क्रॉप्स होती है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सॉइल मॉइस्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तब बारिश हो नहीं रही होती है, हमें बारिश की नीड होती है। किसान आदमी को, किसान भाइयों को नीड होती है। जैसे क्या होता है कि जब ये बारिश मिलती है, तो एक्स्ट्रा जो हम लोग अदर सोर्सेज ऑफ वाटर है, उनका यूज़ नहीं करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, भाई ऐसे रोक के तो नहीं कर सकते हो ना? तो यहाँ पर हम लोग कोई अपना रेजिस्टेंस तो लगाए नहीं कि नहीं भई अब बारिश नहीं होगी, तो अगर एक्सेस रेनफॉल हुई तो फिर डैमेज भी होगा। अगर हेवी स्नोफॉल हुई तो हमारी ब्लॉकेज होंगे रोड, भाई क्योंकि एक्सेस रेनफॉल की वजह से हैज़ार्डस थिंग्स होंगी, कभी लैंडस्लाइडिंग होंगे एंड ऑल होगा, तो उसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी। और कभी-कभी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगी एकदम से, बताइए ना, अभी 3 दिन सर्दी ऐसी हो रही है कि अब स्वेटर पहनना पड़ेगा, वरना उसके पहले तो आदमी आराम से एक नॉर्मल बनियान में भी घूम रहा था। ओके, फ्लडिंग इन प्लेन्स होगा। कभी फ्लडिंग इन प्लेन्स कभी-कभी होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में हो गया, और ऐसा नहीं कि वो एकदम से बनारसी साइड जाओ तो बारिश ही मिलती जा रही है, बिहार में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये सब इनकी वजह से कंडीशन नहीं बनती है जनरली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। हमारी इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और ये हम देख रहे हैं कि ये धीरे-धीरे और हो रहे हैं। अनसीज़नल रेनफॉल इनको हम लोग कहते हैं, क्योंकि इनको कभी फिक्स नहीं, दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में कभी भी होंगे, कभी होंगे, कभी नहीं। तो अनसीज़नल और अनप्रेडिक्टेबल है कहीं न कहीं बेसिक तरफ। ओके, जेट स्ट्रीम शिफ्ट और आर्कटिक वार्मिंग के नाम पे भी इन्हें जाना जाता है कभी-कभी। कोई भी इससे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते, बताया है, टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। ये वेस्टर्लीज़ इनको इस रेन को चला के लाती हैं, हाँ। ये हमारे बे ऑफ बंगाल में नहीं बनते, याद रखना, मेडिटेरेनियन सी में होती है, कभी-कभी अरब सागर से भी पानी उठाती है। ओके, यानी पानी का सोर्स बनती है। मेजर सोर्स है हमारी विंटर रेन, क्योंकि कहाँ पर? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और रबी क्रॉप्स को हेल्प करती है। एक जने फॉलो ओके, ये वाला आप ग्राफ समझ सकते हो, वरना हमने ग्राफ से ऊपर अच्छे समझा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एनडीए 2 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा क्रॉप, देखो आपको भी बताना पड़ेगा। अब हमने सब कुछ बता दिया। कौन सी क्रॉप को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, बताओ ज़रा? राइस, बाजरा, कॉटन, व्हीट, हो गया? आसान, आसान। एनए 2014 का क्वेश्चन है, ये देखिए। कुल्लू वैली देख लो एक बार, देख लिया? बताएँ? कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश रिसीव्स कोपियस स्नोफॉल ड्यूरिंग द अ, विंटर। कुल्लू वैली में बारिश होती है बहुत ज़्यादा विंटर के टाइम पे। अच्छा, कुल्लू वैली रिसीव्स मॉइस्चर बियरिंग विंड फ्रॉम द वेस्टर्न
डिस्टर्बेंसेस ऑफ ड्यूरिंग विंटर। अच्छा, ये बात तो सही है। और विंटर में हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होगी। अभी बताया था ना, एचपी आता है, कौन कौन आते थे याद करो। पंजाब आएगा, ठीक है, एचपी आएगा, पी आएगा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, और यूके आएगा, उत्तराखंड आएगा अपना, अपना जेएनके आ जाएगा इसी में। जेएनके में स्नोफॉल होगी, बारिश भी होगी, है ना। यूके के जो वेस्टर्न सॉरी हिमालयन पार्ट होगा वहां पर हमारा स्नोफॉल देखने को मिलेगी आपको, है ना, ज़्यादा सिंह वहाँ पर। तो ये दोनों बात सही है, दोनों बात सही है तो दोनों करेक्ट स्टेट है ना, हाँ करेक्ट एक्चुअली ये होगा। क्यों बारिश होती? क्योंकि मॉइस्चर बियरिंग विंड जो होती है वेस्टर्नली जो होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो हमारी बारिश कराती है, ठीक है। एंड 2017 का एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। कश्मीर रीजन रिसीव्स एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बताया एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी ऊपर बताया था कि एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हमारा कश्मीर में मिलता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारा साउथ वेस्ट टेम्परेट साइक्लोन नहीं था। सी ऑप्शन कहाँ है, ऐड कर देंगे हम। ईपीएफ 2009 में क्वेश्चन आया है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर सीजन में जो बारिश होती है भैया वो किस साइक्लोनिक डिप्रेशन नहीं, रिटेटिंग मानसून नहीं है, तो तमिलनाडु में बारिश कराता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाँ सही बात कह रहे हो, यही आसान लगा। अगर आसान लगा तो अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कहोगे ये तो चीटिंग है। ये वन लाइनर थे और यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इतना तगड़ा। समझो अच्छा, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना क्वेश्चन विद रेफरेंस टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बात करें तो इसकी बात बताओ कौन सी बात सही है। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन हमसे कहता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो वो हमारे कैस्पियन सी में या फिर मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट और ब्रिंग नॉन मानसूनल रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही? हाँ सही। कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी दोनों से पानी उठा सकते हैं। ये देखो ध्यान से, अगर तुम लोकेशन देखो तो मेडिटेरियन सी से आ रहे हैं। और ऐसा कहाँ का आ गया? नहीं, तुम यहाँ पर ऐसे कोई पासवर्ड लगा दिया है कि नहीं यहाँ का पानी तो इस वेस्टर्लीज को मिलेगा और यहाँ पर इसका पासवर्ड नहीं पता तो यहाँ का पानी तुम्हें ऐसा कुछ हो। हवा चल रही, कभी घूम गई इधर से इधर से इधर, ऐसे घूम, क्या पता है भाई? ऐसे आप फिक्स नहीं कर सकते ना, थोड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट रखो। ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। ये तो सही होगा क्योंकि कैस्पियन सी से भी वाटर ब्रिंग कर सकते थे। ये ऑप्शन ए तो सही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर ऑलवेज बेनिफिशियल पर्टिकुलरली फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप इन द नॉर्दर्न। ये देखो जो ऑलवेज वर्ड है ये दिक्कत करेगा हमेशा। अभी तो बताया एक्सेस रेनफॉल हो जाएगी तो क्रॉप डैमेज हो जाएंगी, तो हमेशा सही बेनिफिशियल होगा नहीं ना। ये तो ऑप्शन गलत और बी गलत, तो ये गया, ये गया। 1 and 1 3 the frequency of western disturbances has increased but ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या ये बात सही है? जरा देखो, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ी है और प्रेसिपिटेशन जो हुआ है इनकी वजह से ये कम होता चला रहा है? नहीं नहीं, ये बात कहीं ना कहीं हद तक, एक मिनट अभी हमने ऊपर बताई भी थी कि एक हम लोगों ने इसका पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और ज्यादा ज्यादा रेनफॉल हो रही है ना, मोर अनसीजनल रेनफॉल आप सब दिखा है। ये वाला ऑप्शन तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाए? क्योंकि एक वर्ड दिया है इसमें डिक्रीज, डिक्रीज नहीं हुई है, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए सही। ये समझो ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, मतलब कि एक तरीके की समझ लो जो वेस्टर्लीज की वजह से बारिश होती है, उनके इवेंट ज्यादा हो रहे पर बारिश कम हो रही है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसको तो गलत होना ही है, ठीक है। चलो अगला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश कहाँ कहाँ होती है? गुजरात में कहीं नहीं होती, बताया है। तमिलनाडु में तो हमारा रिटेटिंग मानसून जाएगा, केरला में तो हमारा शुरुआत में सबसे पहले हो जाता है, पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब में बारिश होती है ड्यूरिंग विंटर कंडीशन। विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब ये होमवर्क से है, ये होमवर्क है भाई, कर लोगे ना? होमवर्क, होमवर्क हो सकता है या फिर काफ़ी लोग क्या होते हैं कि कहीं के बाहर रहते हैं, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं रेंट वर्क। रेंट वर्क नहीं बोलते, पीजी वर्क बोलते। नहीं, नहीं होमवर्क ही रखते हैं, वो भी घर है आपका। घर समझो, जहाँ पर रहो, बी अ कॉस्मोपॉलिटन, ओके? जहाँ पर रहो घर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, हाँ, ये बात समझो, यहाँ पर थोड़ी इंग्लिश सीख लो। ये एक टर्म का नाम है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एस लगा तो प्लूरल है, नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक टर्म का नाम है, तो ये ओरिजिनेट आएगा, ऐसे ही एस लगेगा यहाँ पर, ठीक है, ये सही है ना। इंग्लिश में कभी याद है जैसे आता वेस्टर्न घाट्स, तो इज है होगा ना कि आर होगा। ईस्ट चाइना सी नहीं, मेडिटेरियन सी सही है, अरेबियन सी ये आंसर नहीं होगा, ये सिली होगी। पहला ऑप्शन दे दे, सिली हो जाएंगे, ओके। ये आंसर तो नहीं होगा। मेडिटेरियन मेनली होता है, यहाँ से कभी कभी लिख सकते हैं, रेयरली, ओके, कभी कभी वाटर सोर्स बन जाता है ये, ओके, मेनली नहीं होता। अब ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स इन। बात सही है, हाँ सही है। रबी क्रॉप्स हमारी अभी बताई थी, भीट भाले मस्टर्ड, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल। साउदर्न आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु also received rainfall in winter season due to cyclonic disturbances originated over Mediterranean। ये बात सही, कतई गलत है, इतना कतई गलत है भाई साहब। अरे भाई कहाँ आंध्र प्रदेश, कहाँ तेलंगाना?
प्यारा भारत अगर ऐसे बनाओगे तो इधर कहाँ जा रहा भाई, इधर कहाँ जा रहा है पानी। हमने बताया वो इधर आते आते ऐसे वीक इतने ज्यादा पड़ जाते हैं कि वहीं पूरा वाटर अपना ड्रॉप कर देती है वेस्टर्ली। उसके बाद बारिश खत्म। ओके। हाँ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है सिर्फ। समझ रहे हो भाई साहब, समझ रहे हो? यूपीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन आया। करो 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 करो। अरे आसान है यार, चलो। क्या पूछा है? द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम। अभी बताया ग्रेजुअली डिक्रीज कहाँ से होंगे, यहाँ से ओरिजिनेट होते तो बहुत ज्यादा वाटर का इनके पास, ऐसे ऐसे आते आते यहाँ से यहाँ तक वीक हो जाता है। और इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आते आते पूरा वीक हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, वेस्ट से ईस्ट आते वक्त इनका मूवमेंट होता है। तो वेस्ट से ईस्ट आते आते डिक्रीज हो रहा, पूछे इंक्रीज किधर होगा, तो इंक्रीज के लिए इधर से इधर जाना पड़ेगा। ये डिक्रीज हो रहा, इधर से इंक्रीज हो रहा, क्या इंक्रीज हो रहा है? वाटर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। मॉइस्चर कितना है उसमें, क्योंकि विंटर तो मॉइस्चर ही होगी ना, वरना तो लू भी चलती, उसमें मॉइस्चर होता नहीं ना, वो कहीं हमें बारिश करके देती है। ये क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो भाई डू लाइक द सेशन, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। कहते हैं ना कि जो एक सच्चा दोस्त होता है ना, अपने दोस्त को बढ़ाता है, ऐसा नहीं सोचता, उससे कंपटीशन नहीं करता। ठीक है, अपने दोस्त के साथ में अपने ग्रुप में जो भी आपने बना रखे थे, जहाँ पर भी हो, शेयर कर दो इस वीडियो को। और एक प्लेलिस्ट आएगी साइंस की प्लेलिस्ट, उसे जरूर फॉलो कर लेना भाई। मैथ के अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, इसका पूरा कंप्लीट करा रखा है ऑलमोस्ट बाइक रिक्वेस्ट करा के। तो भाई सब कुछ चीजें यहाँ पर करा रखी हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वरना इंडिया की जर्नी 06 सर्च करोगे आपको मिल जाएगा चैनल। ज्वाइन कर लेना, डेली अपडेट्स, कितने दिन बचे हुए हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब चीजें बात करते हैं। और डू लाइक द आंसर बता देना, लाइक करो चाहे ना करो, ना करना भाई, ठीक है। तुम आंसर बता देना, ठीक है, कमेंट हमने जो पूछा था ना आंसर एक, वो वाला आंसर बता देना, बाकी ठीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर